इनके पहले वीडियो में 2 वीडियो प्रश्नोत्तर विभाग में आत्मा क्या है उनके बारे में समझने की कोशिश की हमने। साक्षी भाव में रहो, शून्य में रहो, अपने स्वरूप में रहो, भगवत भाव में रहो। अलग अलग नाम है, एक ही सिद्धांत है। सिद्धांत को अलग अलग रूप में निरूपण करके उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। साक्षी में रहो मतलब जो मन के स्तर पर घट रहा है, बुद्धि के स्तर पर घट रहा है, उनके साथ संलग्न ना होना, उनके साथ जुड़ना नहीं। संलग्न ना होना मतलब जुड़ना नहीं। उन्हें अपने पर हावी मत होने दे, एक सिद्धांत हो गया। साक्षी, साक्षी मतलब क्या? देखो 5 फ्रेंड है, मित्र है, 5 मित्र काम कर रहे हैं। उसमें से एक जो फ्रेंड है, एक मित्र है, वो बैठे बैठे देख रहा है और बाकी के जो 4 हैं वो काम कर रहे हैं। साक्षी बनकर देखना उनका मतलब ये हुआ कि उनके साथ संलग्न ना होना। अगर कोई अच्छा हुआ या बुरा, उनका दुख जो है, उनका खेद है, हर्ष है, दोनों अपने पर हावी न होने देना। एक सीधी सी बात है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कार्य में ध्यान देना है। कार्य करने के बाद जो कुछ भी हमें मिले, उन पर हमें हर्षित भी नहीं होना, आनंदित नहीं होना, दुखी भी नहीं होना। थोड़ा मुश्किल है, जानते हैं। बड़ी बड़ी बातें कहनी बहुत आसान है। मैंने ऐसी कमेंट भी सुनी है। आजकल आप देखें, बहुत बड़े बड़े ज्ञान के पुस्तक है, ज्ञान के वीडियो है, उसमें अनेक सिद्धांत है, वर्तमान जीवन में उतारना मुश्किल है। यहाँ हम यही प्रयास करेंगे कि साधक जो है वो अपना वर्तमान जीवन जीते जीते भी ये भगवत भाव, साक्षी भाव, चेतनवंतता की स्थिति का अनुभव कर पाए। लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। उसे अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। सिद्धांत को तो समझना पड़ेगा ही, लेकिन साथ में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत स्वाभाविक बात है कि जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। हमारी जो पूरी टेंडेंसी है, हमारा वलन है चीज वस्तुओं के साथ, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, तो ये बदलाव नहीं आएगा। फंडामेंटल नॉलेज क्लियर कट है हमारे सामने कि साक्षी जो है हमारी चेतना है, हमारा स्वरूप है, हम है, हमारा जीवन है। जीवन मतलब हम। अब कैसे जीना है वो हमें देखना है। सुचारू रूप से जीना है, आनंदित रूप से रहकर जीना है, हताशा और दुख में जीना है, टेंशन में जीना है, डिप्रेशन में जीना है, आलसी बन के पड़ा रहना है, ये हमें देखना है। सिद्धांत तो समझ में आ गया कि भाई हाँ, एक ऐसा तत्व हमारे भीतर है जो साक्षी है। जब व्यक्ति दुखी होता है, अत्यंत उदास हो जाता है, अनेक प्रकार के दुर्गुणों से युक्त हो जाता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, तब उन्हें अपना जीवन जो है वो बोझिल लगने लगता है, उसे उनका भार लगने लगता है।
ये सब मैं कर रहा हूँ, मैंने ये सब किया है, और आज अम्मा मेरा जीवन देखो, मुझे आनंद ही नहीं मिल रहा, मैं अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहा, मुझे सहज रूप से ये समझ में नहीं आता, मेरी समझ शक्ति भी बढ़ी नहीं है। अब बात क्या बनती है, वो व्यक्ति अपने आप को बहुत कोसने लगता है। ऐसे क्यों होता है कि वो अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को केवल एक लिमिट में बांध देता है। ये रचना समझाने का जो फंडा है वो इसलिए है कि व्यक्ति अपने आप को, उनका स्वरूप जो है, उनसे अवगत कराए। वास्तविक रूप में मेरा स्वरूप क्या है, मैं परमात्मा का भक्त हूँ, परमात्मा से जुड़ा हूँ, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? क्योंकि मैं इनसे इतना जुड़ गया हूँ। मैंने इस सारे अवगुणों को, सारे क्रियाकलाप को, सारे विचारों को मेरे पर हावी होने दिया है। तो जब भी व्यक्ति ये सोचता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आंखें बंद करके चिंतन करे, तो चिंतन में उसे क्या करना है? अगर कोई ये वीडियो सभी देखता है तो वो चिंतन आसानी से कर पाएगा। कैसे? समझे। बहुत सोच उत्पन्न हो रही है तो आप ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि भाई जो सोच है वो या संवेदनात्मक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है, निश्चयात्मक हो सकती है, स्मृति के स्तर पर हो सकती है, या निंद्रा के स्तर पर हो सकती है। जब मैं मन के साथ जुड़ के इस कोई भी एक में गरका होता जाता हूँ, मतलब ऊंडा नीचे उतरता जाता हूँ, गहराई में उतरता जाता हूँ, तब ये जो अवगुण, मतलब जो तिरोहित, उनसे अलग करने वाले जो गुण हैं, वो मुझ पर हावी होते जाते हैं। शुरुआती समय में अब देखिए, कोई भी, मान लीजिए गुस्सा आया, तो गुस्से का अवलोकन आप करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि शुरुआत में जो गुस्सा है वो हल्का सा होता है। जो शुरुआती धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता है, उनका मापन करने से गुस्से से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब ऊपर उठ जाना मतलब कहीं ऊपर कोई मंजिल नहीं है, कोई सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर उठ जाए। ऊपर उठ जाना मतलब उसको अपने आप पर हावी मत होने देना। कोई विचार आप करें, कोई सोच करे, कोई सोचे, तब उस विचार को अपने पर इतना हावी नहीं होने देना। जितना जरूरी है उतना चलने दे, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही वो विचार हम पर हावी हो गया, हम आत्मा जो है वो उनके स्वरूप में आ गया। फिर हम तुरंत कह दे कि भाई ये आत्मा है, वो गुस्सा वाला, मैं गुस्सा वाला हूँ। तो व्यक्ति ये सोच सकता है, व्यक्ति ये सोचता है, साधक ये प्रश्न करते हैं कि क्या आत्मा गुस्से वाला बन जाता है? क्या आत्मा जो है वो निम्न स्तर पर आ जाता है? और वेदांत में तो कहा है कि आत्मा अछूता है, आत्मा तो स्वयं दैदीप्यमान है। तो उनका उत्तर ये है कि ये जो आत्मा है, चेतना है, वो इस मन के क्रियाकलाप से, मन की वृत्तियों से जुड़कर एक अलग एंटाइटी उत्पन्न कर देती है। उसे हम जीव कहते हैं। ये जीव तब तक रहेगा, ये अलगाव जो है, अलग अस्तित्व है, वो तब तक रहेगा जब तक वो अपने मन को एक हद से ज़्यादा सूक्ष्म ना कर दे, समझे, और अपने स्वरूप का अनुभव ना करे।
उसे ये मालूम हो गया, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जैसे ही गुरु शिष्य से मिलते हैं तब गुरु बताते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो उनको आत्मा की अनुभूति तुरंत हो जाएगी। कब? चित्त शुद्ध हो तो। अगर दो बात है, समझे, एक साक्षी का अनुभव और दूसरा है ऊपर उठना, छूटना। अगर ये दोष है, कसाय है, दोष मतलब क्या? जो लंबे समय से किसी भी गुण पर, किसी भी अवगुण पर हावी हो गए, हम बार बार करते रहते, बार बार करते। मान लीजिए नींद में पड़ा रहना, तंद्रा में पड़ा रहना, आलसी होकर पड़ा रहना, कुछ भी करना ही नहीं, ऐसा स्वभाव बन गया। निंदा करते रहना, कुछ भी हम देखें किसी की भी निंदा ही करते रहे, ऐसा स्वभाव बन गया है निंदा करने का, चिंता करने का। ये सब मन के स्तर पर है, सांसारिक बातें। देखो संसार आजकल क्या होता है, सभी व्यक्ति को फिलोसोफर बनना है। व्यक्ति ये जो अपने पर हावी हो गया है वो सब निकालने का प्रयास नहीं करता, उनके बजाय परमात्मा को देखता है। वो ये बताता है कि भी जगत क्यों बनाया, ऐसे विषय क्यों बनाए। पहले उसने ये कह दिया कि विषय में रहो, विषय में ना रहो। पहले तो विषय बनाए, फिर विषय में ना रहो, ऐसा बताया। पहले जगत बनाया, फिर ये सब हमारे लेवल की बात ही नहीं है। 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ये बात करने लगे आपस में कि मेरे पिताजी जो है, मेरे पापा है, वो सुबह पर जाते, न जाने कहाँ जाते हैं, मुझे मालूम ही नहीं। बच्चे ने कहा, बैठे रहते तो कितना अच्छा, मेरे साथ खेलते नहीं है, कहीं पर चले जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि खिलौना ला दो तो नहीं लाते, कहते हैं महंगा है। महंगा कैसे, बाजार में से ला देना है, इसमें नई क्या बात है। बच्चे आपस में बात करते हैं कि भाई मेरे पापा ये खिलौने नहीं ला देते मुझे, और वो सुबह से कहीं पर चले जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? यहाँ बैठे मेरे पास बैठने के बजाय वो कहीं और चले जाते हैं। तो इस बच्चे को मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। तो हम अगर इस जगत के बारे में सोचें, जगत के बारे में सोचने लगे कि ये क्यों बनाया है, ये अवकाश क्या है, उनसे ऊपर क्या है, नीचे क्या है। हाँ, विज्ञान ढूंढ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन हमें उनका अलग अलग तरीके से मन में धारणाएं नहीं करनी है, क्योंकि इनसे तो और एक मन उत्पन्न होगा, तार्किक मन उसे कहते हैं। तर्क बुद्धि जो है, निश्चयात्मक बुद्धि है, वो निश्चयात्मक बुद्धि क्या करती है, इतना उलझा देती है। जो हमें करना है, एक सीधी सी बात है कि आप अपने गुण को अपने पर हावी मत होने दें, बस इतनी सी बात है। राग उत्पन्न हुआ, अपने पर हावी मत होने दें। द्वेष उत्पन्न हुआ, अपने पर हावी मत होने दें। देखें, जो जरूरी है वहाँ इतना करें, फिर अपने स्वरूप में रहें। इतनी सी बात है, इतनी सी बात हम नहीं कर पाते। और बड़े बड़े काम कैसे किया जाएगा, अगर भगवान मेरे साथ होते तो मैं उसे इस तरह का बनाने के लिए कहता, ये सब सोचने लगते हैं। जो हमारे भाग में आया है, जो हमारे हिस्से में आया है, जो हमें करना है, वो हम नहीं करते। और भगवान को क्या करना है वो हम सोचते हैं। क्यों? आप समझते हैं क्यों? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं हम अपने आप को सुधारने के लिए। हम तैयार नहीं हैं और हम डरते हैं। अपने इस अलग अलग प्रकार के भावों को, अपने इस कसायों को दूर करने में अगर हमें तकलीफ होगी तो हमारा कुछ चला जाएगा, हमें आनंद नहीं मिलेगा। उस विषय से इतना आसक्त है तो विषय को छोड़ने में कष्टी होती, उनसे इतने घुल मिल गए हैं, हिम्मत ही नहीं होती उसे छोड़ने की। तो ये जो डर बना रहता है,
यही डर हमें अलग अलग रूप में ब्लेम कराता है। अपना जो डर है वो दूसरे पर ढो देते हैं, भगवान ने ये क्यों बनाया। ये हमारे बस की बात नहीं है। फिजूल की बात में कभी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों बनाया, कैसे बनाया, इनका कोई अंत भी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें कुछ इधर उधर का बता दे, लेकिन उनका प्रूफ क्या, उनकी कोई साबिती भी नहीं मिल सकती कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि करोड़ों वर्षों की बात है, अब्जों वर्षों की बात है, न जाने कितने सालों की बात हो सकती है। पुराने समय में क्या होगा, क्या हुआ होगा, वो हमें कैसे पता चले। लेकिन भीतर का जो अहंकार है, देखो फिर से बता देते कि जो आत्मा है वो पूर्ण है, साक्षी है, चेतनवंत है, परमात्मा का अंश है, ये सब है, लेकिन वो इस मन के साथ घिरकर, अलग अलग भावनाओं के साथ घिरकर लंबे समय से उनसे एकरूप होके इस तरह का जीव हो गया है, और जीव एक अलग एंटाइटी बन गई है, अलग अस्तित्व बन गया है। जिस तरह से एक कंपनी का निर्माण किया जाता है, आप देखें कंपनी का अपना मेमोरेंडम होता है, आमुख मेमोरेंडम होता है, एक कार्य सूची होती है, कंपनी को क्या काम करना है, कंपनी का मैनेजर कौन है, चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन कौन हो गए। फिर कंपनी स्वतंत्र रूप से काम करने लगती है, एक पूरी एंटाइटी खड़ी हो जाती है, पूरा अस्तित्व खड़ा हो जाता है। देश में भी यही है ना, आप देखें उनका प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति होता है, उनके अलग अलग मंत्री होते हैं, वो मंत्री अलग अलग काम करते हैं। अब कभी मान लीजिए कि राष्ट्रपति बदल जाए या प्रधान जो है वो मर जाए, कहीं और चला जाए, बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो पूरी एंटाइटी है, ये जो पूरा अस्तित्व है जो बना दिया देश के नाम पर, ये देश हो गया, उसमें बदलाव नहीं आता, मतलब उनका नाश नहीं होता। फिर नया राष्ट्रपति आएगा, नए नए बड़ा प्रधान आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, और नए नए मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे नए नए, तो वो तो रहता ही है। तो उसी तरह से ये घेरा है, घेरे में मन है, निश्चयात्मक बुद्धि है, अलग अलग प्रकार के विषय हैं, हमारे सामने घटनाएं घट रही है, उनके अनुसार ये सब देख रहा है, उनकी लिमिटेशन के अनुसार ये सब देख रहा है, समझे। ऐसा नहीं हमने कुछ देखा तो वो जो हमने देखा वो वैसा ही है, इनका कोई मापदंड नहीं है। जो चीज़ हमने देखी है, जो चीज़ हमें अनुभव में आ रही है, वो चीज़ वैसे ही दूसरे व्यक्ति को अनुभव में आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई दूसरा कोई अलग तरीके से लेगा। अगर कोई व्यक्ति बड़ा दानी है, वो दान कर रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, तो एक व्यक्ति ये कहेगा कि भाई ये आदमी कितना अच्छा है, अपना जीवन, अपना धन कोई अच्छे कार्य में लगा रहा है, बहुत पुण्य के बल पर उनका जन्म हुआ होगा और अपने पुण्य को ये इस तरह से खर्च कर रहा है, कितना अच्छा काम है, और आगे जाके भी उनके जो कर्म है वो अच्छे होने वाले हैं, इसलिए उनका अवतार जो है आगामी वो भी अच्छा होगा, उनका जीवन भी अच्छा होगा। तो कोई व्यक्ति ये कहता है, तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि साला कैसा है, इधर उधर से कुछ मिल गया होगा तो थोड़ा बहुत इसमें खर्च कर रहा है, इसमें क्या नई बात है। अब देखो घटना एक ही है कि वो व्यक्ति दान कर रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग भाव उत्पन्न हुए, अलग अलग व्यक्ति उनके बारे में अलग अलग बोल रहे हैं। तो ये पूरा जीवन जो है हमारे सामने, ये जो लोग हैं जो हमारे सामने रहते हैं, हम जिस जीवन में रह रहे हैं, जिस जगत में रहते हैं, उनमें कई सारे लोग हैं, और हरेक व्यक्ति की अपनी एंटाइटी है।
अपना अस्तित्व है। वो अपने को कुछ नाम लेकर बुला रहे हैं कि मैं मगन हूँ, मैं छगन हूँ, मैं दिलीप हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मैनेजर हूँ। फिर वो अपने हिसाब से उनके मन में जो चल रहा है, जो स्मृतियाँ गढ़ गई है, वो स्मृतियों के आधार पर आपके साथ व्यवहार करेगा। उनके व्यवहार से हो सकता है आप दुखी हो सकते हैं या सुखी हो सकते हैं, आनंदित भी हो सकते हैं, आपको उन पर गुस्सा भी आ सकता है। तो इन सब के बीच में रहकर आपको केवल इतना ही समझना है कि वो जो कर रहा है वो केवल ही केवल एक घेरे का है। उनका एक अस्तित्व अलग है। अलग क्यों हो गया है? वो भी आत्मा ही है, लेकिन मन की स्मृतियों के साथ जो संस्कार उनमें पड़ गए हैं, लंबे समय से स्टोर हो गए, उनकी आदत बन गई है। आत्मा जब इनके साथ गिरता है, जुड़ता है, तो उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है। इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हमारे भीतर आत्मा है। अगर हम लंबे समय तक मन के साथ जुड़े ही रहेंगे, साधना करेंगे ही नहीं, ये सुनेंगे नहीं, कुछ भी नहीं सुनेंगे, ध्यान आदि कुछ ऊपर उठने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो मन में जो जो ख्याल आते हैं ना, उनके अनुसार हम उनमें बहते जाएंगे, फिर हम उनके अनुसार हो जाएंगे। फिर जब हम निकलेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो कोई और प्रकार के बुद्धि के गुत्थी में गूंच जाएगी। मतलब बुद्धि के गूंच में मतलब क्या? बुद्धि के तर्क में, निश्चयात्मक बुद्धि है ना, वो भी तर्क करती है। वो क्या करेगी? एक जगह पर हम गिरे हैं तो वहाँ से दूसरी जगह पर हम लाकर पटक देगी कि तुम यहाँ रहो। मन है हमारा, हम मन में गिर गए हैं, मन में अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें हम गिरे हैं। तो वहाँ से लाकर वो क्या करेगी बुद्धि? कोई अलग प्रकार की आयाम में, अलग प्रकार के क्षेत्र में हमें ले जाएगी। तो वो क्षेत्र हमें परेशान करने लगेगा। मतलब ये है कि उसे ठीक तरह से पहचान लेने से, फिर हम पर हावी ना होने देने से धीरे धीरे इस प्रकार की टेंडेंसी बन जाती है कि हम चेतस रहते हैं। मन धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है। जो मन बार बार सोचता रहता था, बार बार विकारों में गिरता हुआ था, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, सहज हो जाता है। और कभी मान लीजिए शुरुआती समय में साधक में क्या होता है कि वो तुरंत ऐसा नहीं हो जाता। हो सकता है कि वो शुरुआती समय में ये साधना करें, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, इस जगत के प्रश्न हैं, वो विवश हो जाता है, मन उन पर हावी हो जाता है, ये सब है। लेकिन एक बार उसे ये समझ लेना है कि मेरे भीतर साक्षी है, और उस मन को देखना, सांसों को देखना, ये सब जो है ना तकनीक है अलग करने की। जब भी आप कोई काम करें तब आप उसे देखें, उस संस्कार को अपने पर हावी मत होने दे, जो सोच उत्पन्न होती है उसे देखते रहे, लेकिन उस सोच के अनुसार आप अपने को माने मत। दूसरा, जो सोच उत्पन्न हो रही है उनका प्रतिचिंतन करें। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिचिंतन ऐसा होना चाहिए कि जो उस चिंतन को हटाकर स्वयं भी हट जाए। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिचिंतन ऐसा हो जाता है कि जो चिंतन जिनके विरुद्ध में हम सोचते हैं वो मुख्य हो जाए। ऐसा नहीं करें। किसी पर बहुत द्वेष उत्पन्न हो रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति पर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, वो व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया वो किया, प्रतिशोध की भावना भी बहुत होती है कि एक बार अगर मुझे चांस मिले तो उनका इतना हाल करूँगा, उनका हाल बेहाल कर दूंगा, ये सोच उत्पन्न हो। तो उनका प्रतिचिंतन करना है
कि भाई वो आदत से मजबूर था, उनका जो मन है, उनकी जो रचना है, उसमें स्मृति के रूप में संस्कार डट गए थे। मुझे भी उनका उत्तर देना है, मैं भी करूँगा कुछ, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि मैं उनके जैसा बन जाऊँ, मतलब मैं उस संस्कार को मेरे पर हावी होने दूँ। जब मुझे ये कार्य करना है तब मैं करूँगा, लेकिन आज मैं पूरे दिन उसमें नहीं रहूँगा। प्रतिचिंतन है, ऐसे अलग अलग प्रतिचिंतनों के माध्यम से जो अलग अलग प्रकार के संस्कार और विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हम पर हावी हो रहे हैं, उनको हटाया जा सकता है, धीरे धीरे उनको शांत किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे प्रयासों से मन सूक्ष्म होगा। जैसे ही मन सूक्ष्म होगा, आत्मा अपनी जो मूलभूत स्वरूप है उनमें आ जाएगा। हम जो है, हमें अपना मैं का स्वरूप, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उन पर आपने बहुत सारे कंबल उठा दिए, 3, 4, 5 कंबल। गर्मी की मौसम है, आप देखते हैं कितनी गर्मी होगी उसे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक के बाद एक कंबल हटाएंगे तो उन्हें शांति, रिलीफ हो गया, आनंद होगा। हाँ, एक गया, हाँ दूसरा गया, हाँ तीसरा गया, चौथा। तो अपने पर ये जो सब हावी होने दिया है। अब देखो, एक और भी समस्या यहाँ पर है। साधक जो है ना, वो सुनता है, लेकिन सुनते सुनते क्या कहा गया है उन पर सोचता नहीं। वो अपना एक घेरा बनाकर वहां ही अटक जाता है। फिर आप उसे कुछ भी कह दें, अनेक वीडियो वो सुनता है, ऐसा नहीं है नहीं सुनता, पढ़ता भी है, सुनता है, बहुत सारे गुरुओं को भी मिलता है, तज्ञ को भी मिलता है, सेमिनार में जाता है। लेकिन उसने क्या किया है कि अपनी एक गुत्थी बना ली है, अपना एक अस्तित्व बना लिया, अपना एक घेरा बना लिया अहंकार के लेवल पर। मैं ये मानता हूं कि ये नहीं हो सकता, बस अब इसने मान ही लिया ये नहीं हो सकता मुझसे, तो होगा कैसे? अब क्या होता है कि जब भी वो कुछ सुनता है तो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, देखो बुद्धि क्या काम करती है। कभी कभी निश्चयात्मक बुद्धि है ना, वो बहुत डरावनी हो जाती है, वो कभी कभी हिंसक हो जाती है, कभी वो हमें ऊपर उठाने के बजाय ज़्यादा नीचे ले जाती है। बुद्धि ये काम करती है। अगर बुद्धि पर भावना का जोर हो गया, अहंकार का जोर हो गया, वो अपने घेरे को, अपने अस्तित्व को, अपने मैं हूं के भाव को इतना पकड़ लेता है कि फिर कुछ भी सामने क्यों ना आए, बड़े बड़े ग्रंथ, वो उस ग्रंथ में क्या क्या लिमिटेशन है वो ढूंढ कर उस ग्रंथ को ही नकार देता है, उस व्यक्ति को ही नकार देता है, और अपनी बुद्धि को पकड़ रखता है, अपने अहम भाव को पकड़ रखता है कि भाई ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मन शांत रहेगा ही नहीं। फिर वो ये भी कहेगा, अहंकार करता है सब, व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, आत्मा तो शुद्ध है, व्यक्ति, हर एक व्यक्ति में आत्मा है, परमात्मा है, शुद्ध है, लेकिन अहंकार के कारण वो ये सब भूल जाता है और अपनी गुत्थी बना लेता है, अपना एक घेरा बना, अपना किला बना लेता है। उस किले में कोई भी विचार को दाखिल नहीं होने देता। 2 द्वारपाल, तर्क और वितर्क, तर्क वितर्क को बिठा देते हैं बाहर, कोई भी आए ना तर्क से उसे हटा दे। हम नहीं सुधरे, हमारे भीतर हम जो करेंगे वही करेंगे, हम सुधरेंगे नहीं। हम अपने, देखो यहाँ पर एक ही बात है, कोई भी बड़ी बड़ी बात, जब तक उसमें से कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी हम अपने पर लागू न कर पाए, तब तक हमारे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है।
आज एक बड़ी लाइब्रेरी हमने अपने घर पर बना ली, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। उसमें दुनिया भर के ग्रंथ रख दिए, दुनिया भर के जो फिलोसोफर है, बड़े बड़े फिलोसोफर, जगत की सारी की छोटी सी छोटी बात जो है जगत की, उसे तर्क के लेवल पर कैसे रजू की जाए, उनके जो बड़े बड़े फिलोसोफर है, चिंतकों है, उनकी बुक्स हमने खरीद खरीद कर लाइब्रेरी में रख दी, अपनी अब लाइब्रेरी बना ली है। कोई काम की नहीं है। ये लाइब्रेरी में से कुछ एक चीज को अगर हमें अपने जीवन में लागू कर पाए तो ही उनका मूल्य है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात बनती है, देखो कि जब व्यक्ति सुनता है तब उसे आनंद मिलता है। आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है, ये सब जो आत्मज्ञान की बातें हैं, भक्ति की बातें, भगवान की बातें, भगवान की गुणगान है, तत्व चिंतन की बातें हैं, ये सब जब हम सुनते हैं तब हमें अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा भीतर जो चेतना है ना, वो वही चाहती है कि इस अहंकार के घेरे को तोड़कर हम अपने स्वरूप में आए। लेकिन ये अच्छा लगता है तब तक ही हम उसे सीमित रखते हैं, उनकी कोई बात को भीतर उतारने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि घेरा टूटता है। तर्क वितर्क जो है उसे हमें द्वारपाल के रूप में बिठा दिया है। तर्क के द्वारा, वितर्क के द्वारा हम उसे तोड़ देते हैं। फिर उसमें भी आसक्ति का घेरा है, आसक्ति से इतना जुड़ गए हैं, आदत बन गई है लंबे समय से, इसलिए भी नहीं छूट सकते। एक बार एक सहज रूप से एक बार छूटकर ये अहंकार को तोड़कर समर्पित भाव से ऊपर उठे, छोड़ दे और शांति से देखने लगे। तर्क भी ना करे, वितर्क भी, कोई ब्लेम ना करे, ये बनाया है वो बनाया है, हमारे हिस्से में जो है वो करते रहे। हमें क्या करना है वही करना है। तो धीरे धीरे एक ऐसी सर्किट बनती जाएगी कि हम अपने आप समझ जाएंगे।